हेलो एवरीवन, स्टडी नेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू पीपल आर गुड एंड डूइंग वेल। क्लास 11 फिजिक्स एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं, उनके जो अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। एंड टॉपिक है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। कई सारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर चुके हैं। इस लेक्चर नंबर 13 में हम रिमेनिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम नंबर 15, 16, 17 और 18 की। और जो चारों प्रॉब्लम्स हैं, चारों प्रॉब्लम्स ग्राफ से जुड़ी हुई हैं। और ग्राफ की जो जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स होती हैं, आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए आप इन बहुत ध्यान से सुनिएगा। न्यूमेरिकल क्या होता है कि हम फ्लो में कर लेते हैं और हमको मजा आता है न्यूमेरिकल करने में, लेकिन कॉन्सेप्चुअल जो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारा बेस मजबूत करती हैं और वही रियलिटी चेक होता है कि हमारा कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है। तो जितने भी ये जो चारों प्रॉब्लम्स हैं, इनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आई एम वेरी श्योर कि इसकी हेल्प से यू विल गेट टू लर्न अ लॉट। काफी कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है। चलिए, लेट्स बिगिन अप। दिस इज द कंटेंट ऑफ द चैप्टर जो आप पढ़ लिए होंगे। नाउ वी विल जंप टू द प्रॉब्लम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2.15। क्वेश्चन नंबर 2.15 क्या कह रहा है, आप समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 2.15 कह रहा है, सजेस्ट अ सुटेबल फिजिकल सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स। 3 ग्राफ दिया है, एबीसी दिया हुआ था। आपको उनके लिए फिजिकल सिचुएशन बताना होगा कि किस फिजिकल सिचुएशन में ग्राफ बना होगा। एक ग्राफ किसके बीच में है? पोजीशन और टाइम के बीच में, एक्सटी ग्राफ। एक ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम के बीच में। एक ग्राफ है एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में। यानी कि पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को वो टाइम के साथ चेंज करा रहा है। 3 फिजिकल सिचुएशन बतानी है। पहले मैथमेटिकली समझने की कोशिश करो ग्राफ क्या दिया हुआ है, एंड देन फिजिकली बात करेंगे ग्राफ पे। देखिए, x क्या होता है? पोजीशन होती है। रेफरेंस पोजीशन आपकी जो भी है 0 है। इसके उधर जाते हैं तो पॉजिटिव x, यानी कि आपने जो डायरेक्शन चूज की है उस डायरेक्शन में आप जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे पॉजिटिव, और नीचे की तरफ आएंगे नेगेटिव। यानी कि अगर मेरी चोजन डायरेक्शन ईस्ट है और कोई चीज अगर वेस्ट की तरफ जा रही है तो वेस्ट मेरे लिए नेगेटिव हो जाता है। पहली चीज। दूसरी चीज है स्लोप जो होता है। माय डियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आपके लिए। क्या समझना इंपॉर्टेंट है कि स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या देता है हमको? इट गिव्स वेलोसिटी। हमको क्या देता है? वेलोसिटी देता है। और जिसका जितना ज्यादा स्लोप, उसकी उतनी ज्यादा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अगर स्लोप ज्यादा तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ज्यादा, स्लोप कम तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम। स्लोप अगर पॉजिटिव तो वेलोसिटी की जो साइन है वो पॉजिटिव, स्लोप अगर नेगेटिव तो वेलोसिटी का साइन है नेगेटिव। जैसे यहां पे ये स्लोप हमारे लिए पॉजिटिव है और ये स्लोप हमारे लिए नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप कैसे करते हैं वो मैं आपको अभी हल्का सा बता दूंगा। देखो, आपको मैं थोड़ा सा समझा ही देता हूं। आप हमेशा देखिए, इसके अपने अपने तरीके हैं टीचर्स के समझने और समझाने के। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। आप एक्स के करस्पॉन्डिंग लीजिएगा। एक सिंपल तरीके से अगर मैं समझाऊं, अपना अपना तरीका है। इस तरीके से जा रहा है। इफ इट इज गोइंग इन फ्रॉम द एक्स, इफ इट इज गोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो लोग इसको पॉजिटिव जनरली मानते हैं। और इफ इट इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन, ऐसे आ रहा है, तो इसको नेगेटिव मानते हैं। इट इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव। तो इस तरीके से कुछ लोग इसको y के करस्पॉन्डिंग एक्यूट और ऑब्ट्यूस एंगल से भी कोरिलेट करते हैं। सम पीपल टेक दिस लाइक इस तरीके से कि ये एक्यूट एंगल है तो ये पॉजिटिव स्लोप है, ये एक्यूट एंगल है तो ये पॉजिटिव स्लोप है, और अगर ऑब्ट्यूस एंगल है तो नेगेटिव स्लोप है। तो अपना अपना तरीका है जो आपने स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन में पढ़ा होगा। मैं यहां बता दे रहा हूं कि जैसे दिस इज गोइंग अप तो ये मेरे लिए क्या है? पॉजिटिव स्लोप है। और दिस इज गोइंग बिलो तो ये मेरे लिए नेगेटिव स्लोप है। और ये वाली स्लोप की वैल्यू यानी यहां से यहां के बीच में, यहां से यहां के बीच में, यानी पी क्यू ये हो गया, आर हो गया। तो जो हमारा क्यू और आर वाली लाइन है इसका स्लोप भी ज्यादा है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी हमारे लिए पॉजिटिव होगी, यानी कि हमारे चोजन डायरेक्शन में जा रहा है। आर से एस के बीच में क्या है? स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है तो यहां पे वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज हो गई है, अपोजिट हो गई है। और स्लोप कम है तो वेलोसिटी भी कम है। ठीक है, फिर एस और टी के बीच में स्लोप 0 है। एस और टी के बीच में, या टी एस टी तो यहां दिया हुआ तो एस एंड यू ले लो। एस और यू या एस और वी के बीच में कोई स्लोप नहीं है तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। पी और क्यू के बीच में भी कोई स्लोप नहीं है तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। लेकिन टाइम बढ़ रहा है। टाइम बढ़ रहा है इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, समय बढ़ रहा है। समझो क्या हुआ होगा।
क्या सिचुएशन रही होगी कि दिस वुड बी अ वॉल, एक दीवार रहा होगा, पीछे भी एक दीवार रही होगी, बॉल यहां पर रखा होगा रेस्ट पे। सुनिएगा ध्यान से, कोई बंदा आया होगा हमारे आपके जैसा, उसको कुछ कीड़ा होगा, उसने बॉल पे लात मारी। अभी जब तक बॉल रेस्ट पर थी, पी से क्यू के बीच में समय बीत रहा है, लेकिन बॉल मूव नहीं कर रही है, बॉल रेस्ट पर है, बॉल में कोई वेलोसिटी नहीं है, स्लोप भी 0 है। जैसे ही मैंने क्यू पॉइंट, जब समय क्यू पर आया, मैंने किक किया तो बॉल गई इस डायरेक्शन में। ठीक है, बॉल इस डायरेक्शन में गई, ये हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन है, वेलोसिटी भी तेज थी क्योंकि स्लोप ज्यादा है। बॉल जैसे इससे टकराई, टकरा के बॉल पीछे आई, तो डायरेक्शन वेलोसिटी की बदल गई। जी हाँ, डायरेक्शन वेलोसिटी की बदल गई क्योंकि नेगेटिव स्लोप हो गया। इसके अलावा मैग्नीट्यूड भी वेलोसिटी का क्या हो गया, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्लोप न सिर्फ नेगेटिव हुआ है, स्लोप कम भी हो गया है। आप समझने की कोशिश करो, ये स्लोप बहुत ज्यादा है और ये स्लोप क्या है, कम है। तो ये वेलोसिटी ज्यादा है, ये वेलोसिटी क्या है, कम है, तो स्लोप कम हो गया है। यानी कि बॉल, मतलब स्लोप कम हो गया, यानी कि बॉल की वेलोसिटी भी कम हो गई है। आपके इस पोजीशन को क्रॉस करके पीछे एक दीवार पे गई है, आपके पुराने पोजीशन को क्रॉस करके, इस पोजीशन क्रॉस करके पीछे गई है और वहां पर फिर से रुक गई है बॉल। यानी पीछे वाली दीवार पे बॉल जाके, यानी कि आपकी पोजीशन के नीचे, आपने उधर भेजा था लेकिन उधर से टकराने के बाद कम स्पीड से पीछे आई और पीछे जाके फिर से रेस्ट में आ गई। यानी कि इसकी जो फिजिकल सिचुएशन होगी, अ बॉल इज रेस्टिंग ऑन द फ्लोर, बॉल फ्लोर पर रेस्ट हो कर रही है, इज किक्ड, गोज, स्ट्राइक्स एनी वॉल एंड रिटर्न बैक बोल दिया क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन, विथ स्लोअर वेलोसिटी क्यों, स्लोअर वेलोसिटी क्यों, क्योंकि स्लोप की वैल्यू कम है ना। गोज टू अपोजिट वॉल, कहां गई, अपोजिट वॉल पे गई क्योंकि हमारे इस डायरेक्शन के पीछे नीचे डायरेक्शन में गई। गोज टू अपोजिट वॉल एंड कम्स टू रेस्ट, गोज टू अपोजिट वॉल एंड कम्स टू रेस्ट, और फाइनली कहां आ गई, रेस्ट पर आ गई। एंड फाइनली कहां आ गई, रेस्ट पर आ गई। नॉट बैड। नाउ कम बैक टू इस सिचुएशन की बात करिए। ये दिस इज वेरी गुड। अगर आपने पिछले क्वेश्चंस देखे होंगे ना, तो इस तरीके का एक प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर चुका हूं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस कर चुका हूं, और जिसकी हमने न्यूमेरिकली वेलोसिटी टाइम सब कैलकुलेट किया था। क्या कह रहा है कि आप यहां से टाइम मानो 0, अब नाउ यू कंसीडर दिस एज टाइम 0। नाउ आप क्या करिए, इसको कंसीडर करिए टाइम 0, इसको कंसीडर करिए टाइम 0। ठीक, इस टाइम 0 पर आपकी वेलोसिटी है u1, वेलोसिटी है u1। जैसे जैसे समय बढ़ा, ठीक है, सुना, स्लोप कांस्टेंट है गुरु स्लोप कांस्टेंट है, लेकिन ये स्लोप किसकी है, वेलोसिटी की है। तो तुम अपना दिमाग मत लगाना, वेलोसिटी यहां कम हुई है, ये ग्राफ था xt के बीच में, तो इसका स्लोप वेलोसिटी दे रहा था, यहां ग्राफ है vt के बीच में, तो इसका स्लोप देगा एक्सेलरेशन, याद रखिएगा। और चाहे ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, इन सब का स्लोप बराबर है। ये सारी पैरेलल लाइंस है, यानी इन सब पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है, इन सब पे क्या लग रहा है, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है। तो इसमें कम ज्यादा क्या हो रहा है, वेलोसिटी की वैल्यू। जैसे इस वक्त वेलोसिटी 10 रही होगी, तो इस वक्त वेलोसिटी -10 हो गई। इस वक्त वेलोसिटी अगर 8 रही होगी, तो इस वक्त वेलोसिटी -8 हो गई। इस वक्त वेलोसिटी 6 रही होगी, तो वेलोसिटी -6 हो गई। यानी कि वेलोसिटी में उसका डायरेक्शन बदला है, मैग्नीट्यूड नहीं है। एक टाइम पे वेलोसिटी कितनी है, सुनिएगा, वही वेलोसिटी ऊपर की तरफ जितनी है, सेम वेलोसिटी नीचे, उतना ही मैग्नीट्यूड नीचे की तरफ भी है। मार्क माय वर्ड, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। जितनी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, उतनी ही वेलोसिटी कहां है, नीचे की तरफ भी है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यानी कि वेलोसिटी का डायरेक्शन बदला, एक बार +10 -10। अब क्या हुआ है समझिएगा, टाइम t = 0 पर मैंने बॉल को ऊपर फेंक दिया 10 मीटर पर सेकंड से। टाइम t = 0 पर मैंने बॉल को ऊपर फेंक दिया 10 मीटर पर सेकंड से, लेकिन जैसे ही मैं ऊपर फेंकूंगा बॉल, उसमें लगेगी ग्रेविटी। 4 सेकंड बाद बॉल ऊपर पहुंच गई, ग्रेविटी की वजह से हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंची। 4 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0। सुनिएगा,
4 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, वेलोसिटी जीरो हो गई है। फिर बॉल नीचे की तरफ आएगी, उतना ही समय लेगी 4 सेकंड, और धीरे धीरे फिर उसका वेलोसिटी बढ़ने लगेगा और जमीन पर टकराने से पहले फिर वेलोसिटी 10 हो जाएगी, लेकिन ऊपर गई थी +10 से, नीचे टकराने के पहले -10 हो जाएगी। मैग्नीट्यूड नहीं बदलता, जिस वेलोसिटी से ऊपर फेंका जाता है टकराने के जस्ट पहले भी सेम ही वेलोसिटी होती है, लेकिन डायरेक्शन बदल जाता है। उधर ऊपर गई +10 से जीरो हो गई, वापस से नीचे आई, टकराने के जस्ट पहले फिर से -10 हो गई। 4 सेकंड ऊपर गया, 4 सेकंड में नीचे आई, लेकिन टकराने के जस्ट पहले -10 हो गई। तो यहां पे भी वेलोसिटी सेम ही है, बस ये -u1 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही टकराई, टकराने के जस्ट बाद उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। अगर मैं बॉल को नीचे फेंकूंगा तो टकराती है तो कम ऊपर आती है, नीचे जाती फिर टकराती है तो कम ऊपर आती है। क्यों? क्योंकि टकराने के बाद, कोलिजन की थ्योरी भी आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, तब उसमें वेलोसिटी में लॉस हुआ है। तो टकराने के बाद फिर से इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? u2 हो गई। फिर टकराने के बाद u2 हो गई, u2 वेलोसिटी से ऊपर गई, फिर जीरो हुआ, फिर नीचे आई -u2, फिर नीचे आई -u2 हुआ। लेकिन जैसे ही नीचे टकराई, स्ट्राइक बैक ऊपर करी, तो फिर टकराने के बाद वेलोसिटी होगा u3, नीचे हो गया -u3। यानी आप देख रहे हैं और सबका स्लोप सेम है, तो स्लोप ऑफ vt कर्व गिव्स एक्सेलरेशन। ये हमको क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। अब ये आगे भी काम करूंगा, लेकिन इन सब का स्लोप बराबर है, तो यहां पर एक एक्सेलरेशन लग रहा है हमेशा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा लग रहा है। इसीलिए चाहे वेलोसिटी कम हो, ज्यादा हो, टकराने के बाद एनर्जी कम ज्यादा कुछ भी हो रही हो, लेकिन एक्सेलरेशन में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। यानी कि A = dv/dt, ये मुझे आगे भी काम आएगा। कहां? जब मैं इसकी बात करूंगा। यानी कि अ बॉल इज थ्रोन अप, बॉल को ऊपर भेजा गया है विद सम वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया है, वेलोसिटी, इट गोज टू हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0, then comes back and strikes the floor, और जमीन को टकराती है with same velocity, floor with same velocity, same velocity से क्या होती है? जमीन को टकराती है velocity, and then reduced its speed and again, या reduced its velocity की बात कर रहे हैं, तो its velocity and again goes up and comes back, और फिर से वापस आती है, and so on, यही चलता रहता है। ठीक, ये क्या सिचुएशन? ये सिचुएशन है एक्सेलरेशन और टाइम में। ये कैसी सिचुएशन है? थर्ड सिचुएशन किसमें है? एक्सेलरेशन और टाइम में। एक्सेलरेशन क्या है? 0, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तब एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। तो वेलोसिटी हमारी क्या है? कांस्टेंट है, तो इस वक्त एक्सेलरेशन क्या है? 0। कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। मतलब अगर एक गाड़ी 50 के 50 से ही मूव कर रही है, इसका मतलब होता है आप उसको एक्सेलरेट नहीं कर रहे, न तो पॉजिटिव एक्सेलरेट न तो नेगेटिव एक्सेलरेट, यानी कि न तो आप उसकी वेलोसिटी बढ़ा रहे हो न तो उसकी वेलोसिटी घटा रहे हो। गाड़ी 50 किलोमीटर/आवर से ही मूव कर रही है, लेकिन अचानक से थोड़ी देर के लिए एक्सेलरेशन बढ़ा, एक्सेलरेट हुई गाड़ी, यानी उसकी वेलोसिटी में चेंजेस हुए, एंड देन फिर अगेन कॉमन वेलोसिटी चलने लगी। तो ये सिचुएशन रही होगी जब क्रिकेटर को मैंने 150 से बॉल फेंकी, क्रिकेटर ने क्या किया? अचानक से बॉल को हिट किया, अचानक से उसके एक्सेलरेशन या वेलोसिटी में परिवर्तन हुआ फॉर द वेरी स्मॉल टाइम, इस छोटे से समय में, एंड अगेन बॉल कांस्टेंट वेलोसिटी से फिर मूव करने लगी। यानी कि अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन, एक क्रिकेट बॉल को हमने थ्रो किया है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, एक क्रिकेट बॉल को हमने कांस्टेंट वेलोसिटी से हिट किया है, थ्रो किया है। अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, इट इज बीइंग हिटेड बाय बैटर, है ना, accelerated in
शॉर्टर इंटरवल, वो थोड़े से इंटरवल में एक्सेलरेट हुआ है, एंड अगेन मूव्स विद सम कांस्टेंट वेलोसिटी, और फिर उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगी है। यानी कि जब हिट किया गया उस वक्त एक्सेलरेशन में चेंजेस हुए, ठीक है, या एक्सेलरेशन हुआ यानी कि वेलोसिटी में चेंजेस हुए। ठीक, चलिए ये था तीनों सिचुएशन, फिजिकल सिचुएशन से हमने बता दिया। 2-3 चीजें हमने सीखी हैं, आगे यूज करूंगा। एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है, जितना ज्यादा स्लोप उतनी ज्यादा वेलोसिटी, पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव वेलोसिटी, नेगेटिव स्लोप नेगेटिव वेलोसिटी। और जो वीटी ग्राफ होगा इसका स्लोप एक्सेलरेशन देता है, यानी कि अगर वेलोसिटी में चेंजेस होंगे तो एक्सेलरेट करेगा, वेलोसिटी में चेंजेस नहीं होंगे तो एक्सेलरेट नहीं करेगा। आगे यूज करूंगा, लेकिन उसके पहले नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 2.16। एक फिगर 2.13 है और एक प्लॉट दिया है किसके बीच में, एक्स टी के बीच में, यानी कि पोजीशन और टाइम के बीच में अगेन से ग्राफ दिया हुआ है। 1 डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक मोशन है, एसएचएम है, 1 डायमेंशनल है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में आप नहीं जानते हो तो उसमें उन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया कि यू विल लर्न अबाउट दिस मोशन मोर इन डिटेल इन चैप्टर 13। चैप्टर नंबर 13 में यू लर्न मोर अबाउट दिस मोशन। तो चैप्टर नंबर 13 आपको जब पढ़ाया जाएगा तो बताऊंगा मैं आपको। यहां पे मैं आपको थोड़ी सी जानकारी जरूर दे रहा हूं, आई एम गिविंग यू स्मॉल इंफॉर्मेशन, ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आपको बताना है पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन, टाइम इक्वल टू 0.3 सेकेंड पर, टाइम 1.2 सेकेंड पर और -1.2 सेकेंड पर। यानी कि आपको जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है एट टाइम 0.3 सेकेंड, एक्स के बारे में बताओ, वी के बारे में बताओ, ए के बारे में बताओ। फिर अगेन मैं बोल रहा हूं एट t इक्वल टू 1.2 सेकेंड। बहुत आसान है सर। अगेन एक्स के बारे में बताओ, वेलोसिटी के बारे में बताओ, एक्सेलरेशन के बारे में बताओ, एंड सी एट t इक्वल टू -1.2 सेकेंड। आप x के बारे में बताओ, और कुछ बताना नहीं है तुमको, सिर्फ तुमको क्या करनी है, साइन बताना है कि इसका साइन क्या होगा। ग्राफ किसका दिया है, x का दिया है, तो ग्राफ को पढ़ते ही तो मैं बता दूंगा x का साइन क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। आप देख लो, तो मेरे लिए बहुत आसान है। बोल रहा है 0.3 तो 0.3 कुछ यहां आएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है 1.2 कुछ यहां आएगा, फिर बोल रहा है -1.2 यहां आएगा। अच्छा, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। ये जस्ट एक न्यूमेरिकल के लिए इन्होंने सिग्निफिकेंस दिया है। तो -1.2 है, ये 0.3 का टाइम है और ये 1.2 का टाइम है, ठीक। तो जब 0.3 सेकेंड पे है तो x तो नेगेटिव दिख रहा है, तो x नेगेटिव हो गया, x नेगेटिव है। 1.2 पे देख रहे हैं तो x क्या है, पॉजिटिव है, x हमारा पॉजिटिव है। और -1.2 पे भी x क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि इधर क्या है, पॉजिटिव x है और इधर क्या है, नेगेटिव x है। यहां पे भी x क्या है, नेगेटिव है। अब थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकली समझाता हूं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या। x और t के बीच में ग्राफ है, अलग अलग टाइम पर मुझे x को पढ़ना है तो बता दूंगा ना मैं। भाई अगर मुझसे पूछा होता -0.5 पे तो x पॉजिटिव, 0 पे पूछा होता x 0, जो है +0.5 पे पूछा होता तो x नेगेटिव, वो तो मैं देख के पढ़ के बता देता। अब आप इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझो, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को कैसे बता पाओगे। देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्चुअली क्या होता है, इफ दिस इज द वॉल और एक पेंडुलम टंगा हुआ है इससे, एक क्या टंगा हुआ है इससे, पेंडुलम टंगा हुआ है। एक यहाँ पे किसी m मास का कोई एक पेंडुलम टंगा हुआ होता है एट दिस पॉइंट। अब एक्चुअली माय डियर इसमें होता क्या है कि आप इसको इधर ले जाएंगे तो ये वापस इस जगह आना चाहेगा, और आप इधर ले जाएंगे तो वापस अपनी, यानी कि ये इस तरीके से करता है, अपनी मीन पोजीशन पे आना चाहता है, मीन पोजीशन पे आना चाहता है। यानी कि अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर आप इसको इधर लेके जाएंगे तो इट विल ट्राई टू कम बैक इन दिस साइड। आप अगर इधर लेके जाएंगे तो इट विल ट्राई टू कम बैक इन दिस साइड। अगर आप इधर लेके जाएंगे तो भी इट विल ट्राई टू कम बैक इन दिस साइड। यानी कि आप जिस दिशा में पेंडुलम को ले जाएंगे उसके अपोजिट एक्सेलरेशन लगेगा, और जितनी ज्यादा दूर ले जाएंगे उतना ज्यादा एक्सेलरेशन लगेगा। मतलब एक्सेलरेशन का मतलब होता है फोर्स रहेगा वहां पे, तो कुछ ना कुछ वो फोर्स आके वापस आना चाहिए। आप इधर ले जाएंगे फिर से वापस आना चाहिए। यानी कि आपको दिख रहा है
कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। माइनस एक्स क्यों लिखा हमने, बस इतना ही जानो, जितना ज्यादा दूर ले जाऊंगा उतना तेजी से ये पीछे आना चाहेगा, और जिस दिशा में ले जाऊंगा उसकी अपोजिट दिशा में ही आना चाहेगा। जितना ज्यादा दूर ले जाऊंगा उतना तेजी से पीछे आना चाहेगा, और जिस दिशा में मैं ले जाना चाहूंगा उस दिशा के अपोजिट दिशा में ही ये आना चाहेगा, उस दिशा के अपोजिट दिशा में ही ये आना चाहेगा। यानी कि असल एक्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, लेकिन एक्स और एक्सेलरेशन की जो साइन है वो अपोजिट होगी। तो यहां पर अगर एक्स नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर एक्स नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक्स पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। याद रखना, क्यों, क्योंकि पोजीशन डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड डायरेक्शन ऑफ पोजीशन एंड एक्सेलरेशन इज डिफरेंट। याद रखिएगा। तो ये तो मिल गया। अब रही बात वेलोसिटी की, कि वेलोसिटी के साथ क्या किया जाएगा, वेलोसिटी के साथ क्या किया जाएगा। वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी होती क्या है, स्लोप ऑफ एक्स कर्व। अरे भैया पिछले क्वेश्चन में होता है, एक्स कर्व गिव्स वेलोसिटी, गिव्स वेलोसिटी। पॉजिटिव स्लोप है तो पॉजिटिव वेलोसिटी, नेगेटिव स्लोप है तो नेगेटिव वेलोसिटी। इसमें क्या दिक्कत है, अब देख लो। अब सर जब 1.2 पर आप हैं तो स्लोप क्या है, पॉजिटिव। जब आप यहां पर हैं तो भी स्लोप क्या है, पॉजिटिव, ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन जब आप कहां हैं, 0.3 पर हैं, तब इस टाइम पे स्लोप क्या है, नेगेटिव। यानी कि 0.3 पर वेलोसिटी माइनस, क्योंकि नेगेटिव स्लोप है। 1.2 पर, 1.2 पर कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है। और भैया -1.2 पे भी पॉजिटिव ही स्लोप है। यहां पे भी आप देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ ही जाना चाह रहा है। इन दोनों में देख लो, इसमें भी ये ऊपर की तरफ जाना चाह रहा है, इसमें भी ऊपर की तरफ जाना चाह रहा है, एक्स की तुलना में ये पॉजिटिव स्लोप ही है। लेकिन यहाँ पे जो स्लोप है ये नेगेटिव है। तो क्या तीनों का साइन बता दिया, तो क्या सिंपल। बाकी एसएचएम के बारे में डिटेल में आप अगली क्लासेस में पढ़ोगे, करेक्ट। चलिए नाउ विल सॉल्व द प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट। सो हियर विल बी द प्रॉब्लम 2.17। नेक्स्ट प्रॉब्लम की हम बात करेंगे। अब ये आसान है, क्या है, फिर से दिया है ग्राफ बिटवीन पोजीशन एंड टाइम, पोजीशन और टाइम के बीच ग्राफ दिया है। क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो 1 डायमेंशनल मोशन में है, 3 इंटरवल दिए हैं उन्होंने, मतलब 2-2 सेकंड के 3 इंटरवल दिया होगा। तो एक इंटरवल 1 है, एक इंटरवल 2 है, और एक इंटरवल क्या हमारे पास 3 है, ठीक है। 3 इंटरवल दिए हैं, इक्वल इंटरवल है, यानी 2 सेकंड का ये छोटा सा इंटरवल होगा तो ये 2-2 सेकंड का ही है। इन विच इंटरवल एवरेज स्पीड इज ग्रेटेस्ट। सर एवरेज स्पीड ज्यादा होगी किसमें, पहली चीज सुनिएगा ध्यान से एक बात मेरी, माय डियर। एक चीज हमेशा समझ लो, एक्स पोजीशन है और स्लोप ऑफ पोजीशन गिव्स यू द स्पीड। स्पीड का डायरेक्शन नहीं होता, स्पीड का मैग्नीट्यूड होता है। पॉजिटिव नेगेटिव कौन होता है, वेलोसिटी होती है उसी पर। जैसे अगर मान लो ये 5 मीटर पर सेकंड चल रहा होगा तो पॉजिटिव चल रहा होगा, नेगेटिव चल रहा होगा, इट डिपेंड्स, वो वेलोसिटी कहेगी। लेकिन फिजिकली वो 5 पे ही चल रहा, तो स्पीड का कोई साइन नहीं होता। अब देखिए तो स्लोप ऑफ, अब सुनो बहुत इंटरेस्टिंग, स्लोप ऑफ, ये बहुत आसान है, दिस इज वेरी इजी, ये कोई बहुत टफ नहीं है। आप समझने की कोशिश करो, ये बहुत टफ नहीं है। आपको दिख रहा है कि स्लोप ऑफ xt कर्व गिव्स यू द मैग्नीट्यूड, गिव्स यू द स्पीड। स्पीड देगा, स्पीड का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या दे देगा, मैग्नीट्यूड दे देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दे देगा। किस चीज का, xt कर्व का स्लोप। मैं ये नहीं कह रहा हूं पॉजिटिव नेगेटिव, वो बात करूंगा। एंड नेचर ऑफ xt कर्व, नेचर ऑफ xt कर्व, नेचर का मतलब होता है नेचर ऑफ स्लोप ऑफ xt कर्व, नेचर ऑफ स्लोप ऑफ xt कर्व, नेचर ऑफ स्लोप ऑफ xt कर्व, वो आपको देता है, गिव्स यू द साइन ऑफ, है ना, गिव्स यू द साइन ऑफ वेलोसिटी। तो आपसे पूछा है साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी भी बताओ,
तो साइन भी बताना पड़ेगा, यानी कि आपको देखना पड़ेगा अगर पॉजिटिव स्लोप है तो फिर वो होगा आपका पॉजिटिव वेलोसिटी, और नेगेटिव स्लोप है नेगेटिव वेलोसिटी। तो नेचर ऑफ स्लोप ऑफ xt कर्व गिव्स साइन ऑफ वेलोसिटी, वो जरूर वेलोसिटी का साइन देता है। चलो समझो, सबसे पहले क्या बोल रहा है कि 3 इंटरवल दिए हैं 1 2 3, बोल रहा है कि इन विच इंटरवल द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट। भैया जिसमें स्लोप ज्यादा होगा उसका एवरेज स्पीड ज्यादा होगा, जिसमें स्लोप कम होगा उसकी एवरेज स्पीड कम होगा। अब देखो स्लोप किसका ज्यादा है, तुम खुद देखो। अरे भैया तुमको अगर स्लोप के बारे में देखना है तो तुमको दिख रहा है कि इसका स्लोप बहुत कम है, यानी ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी में बहुत अंतर नहीं है, और इसका स्लोप बहुत ज्यादा है, यानी ये वेलोसिटी बहुत ज्यादा जल्द, मतलब ये वेलोसिटी धीरे चेंज हुई है पोजीशन, और ये पोजीशन बहुत तेजी से चेंज हुई है। तो आप बोलेंगे कि एवरेज स्पीड इज हाईएस्ट फॉर इंटरवल 3, जो इंटरवल 3 है ना, एंड लीस्ट फॉर इंटरवल 1, और सबसे कम किसके लिए है, इंटरवल 1 के लिए है। क्यों? क्योंकि स्लोप इसका स्लोप सबसे कम, इसका स्लोप सबसे ज्यादा है। स्लोप का मतलब होता है कितना जल्दी चेंज हुआ, इसमें धीरे चेंज हुआ, इसमें जल्दी चेंज हुआ, तो इसकी वेलोसिटी पोजीशन में धीरे चेंज हुआ यानी कि वेलोसिटी स्लो है, और पोजीशन में जल्दी चेंज हुआ यानी वेलोसिटी ज्यादा है। Which is give the sign of the velocity for each। अब साइन ऑफ वेलोसिटी आपको बताना है। अब सुनो ध्यान से, ठीक है, फॉर इंटरवल। अब सुनो ध्यान से, इंटरवल चलो देखते हैं। 1 के लिए क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग है, या फिर यू कह दो पॉजिटिव स्लोप है, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है ना भाई, कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो इट इज व्हाट बीइंग पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप है कि नहीं है? अब देखो दिमाग लगाओ, ये स्लोप पॉजिटिव है, ये स्लोप भी पॉजिटिव है, ये स्लोप नेगेटिव है। समझ आया कहानी? तो आप यहां पे क्या कहेंगे, पॉजिटिव स्लोप। तो 1 का तो पॉजिटिव स्लोप है, 2 का भी आपके लिए पॉजिटिव स्लोप है, 2 के लिए भी आपके पास क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, और 3 के लिए जो है वो नेगेटिव, क्योंकि ये डिक्रीजिंग है, तो 3 के लिए नेगेटिव, तो क्योंकि है ना, तो नेगेटिव स्लोप है। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, साइन हो गया। नाउ आई एम रिप्रेजेंटिंग द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट, क्वेश्चन नंबर 2.18। अगेन अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, समझना है, ग्राफ की बात है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2.18, सेम है। अच्छा, डिफरेंस क्या है 2.17 2.18 में? आप यहां पे देख पा रहे हैं, ये स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ दिया है, और 2 छोटे छोटे तीन इंटरवल फिर बनाया, 1 2 एंड 3। आपसे बोल रहा है कि ये स्पीड टाइम का ग्राफ है, 3 छोटे छोटे इंटरवल हैं, कांस्टेंट डायरेक्शन जा रहा है, इन विच इंटरवल द एवरेज एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट। अब सुनिएगा ध्यान से, ये किसके बीच में ग्राफ था? दिस वॉज द ग्राफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2.17 में जो ग्राफ था, आपको मैं कंपेयर करा रहा हूं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, सो दैट यू कैन कंपेयर इजिली। ये ग्राफ था पोजीशन और टाइम के बीच में। किसके बीच में? पोजीशन और टाइम के बीच में। तो इसका जो स्लोप था वो वेलोसिटी दे रहा था, लेकिन जो ये है स्पीड और टाइम के बीच में, यानी कि इसका जो स्लोप देगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन देगा। तो स्लोप ऑफ स्पीड टाइम कर्व, है ना, कर्व रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन। अब फिर वही बात है, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा, जिसका पॉजिटिव होगा उसके लिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव, जिसका स्लोप कम होगा उसके लिए एक्सेलरेशन कम, जिसका स्लोप नेगेटिव होगा उसके लिए एक्सेलरेशन नेगेटिव। चलिए, तो पूछा है कि इन विच इंटरवल द एवरेज स्पीड इज ग्रेटेस्ट। भैया स्पीड किस में ज्यादा है? तो ये तो जानने की जरूरत नहीं है, स्पीड तो डी में ज्यादा है, क्योंकि सीधा स्पीड का ग्राफ है। ए में स्पीड कम है, बी में स्पीड कम है, और थर्ड वाले में स्पीड सबसे ज्यादा है। आप कहेंगे
कि स्पीड इज ग्रेटेस्ट फॉर इंटरवल 3। वो तो ग्राफ से भी पढ़ रहे हो ना, वो तो तुमको ग्राफ से भी पढ़ने मिल रहा है ना। अरे सर स्पीड ही तो है, इंटरवल 1 में स्पीड बहुत कम है, 2 में भी स्पीड कम है और 3 में ही तो स्पीड ज्यादा है। तो क्योंकि स्पीड का ग्राफ है तो इसके लिए तो स्लोप वगैरह की जरूरत है नहीं, क्योंकि स्पीड में ग्राफ दिया है, स्पीड पूछा है। तो स्पीड इज ग्रेटेस्ट इन इंटरवल 3। ये तो हमारे लिए इजी समझ में आ गया। अब आगे आओ। अच्छा ओके, एक छूट गया हमारा, क्या रहा है, इन विच इंटरवल द एवरेज एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट इन मैग्नीट्यूड। भैया एक्सेलरेशन ज्यादा किसमें होगा, जिसमें स्लोप ज्यादा होगा मेरे भाई। और स्लोप ज्यादा किसका है, स्लोप ज्यादा किसका है, आपको इसमें कम स्लोप है, स्लोप इसमें भी कम है। आपका जो असली स्लोप बढ़ा हुआ है ना, वो बढ़ा हुआ है यहां बहुत तेजी से, आप देख रहे हैं बहुत तेजी से स्पीड में क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है। यानी कि एक्सेलरेशन इज हाईएस्ट फॉर in acceleration, magnitude of acceleration is highest for interval 3 2, क्योंकि acceleration क्या होता है, चेंज इन स्पीड, और स्पीड बहुत तेजी से चेंज हुआ है इंटरवल 2 में। तो मैग्नीट्यूड ऑफ acceleration is highest, बहुत ज्यादा है इन इंटरवल 2 में, क्योंकि बहुत ज्यादा, क्योंकि स्लोप इज ग्रेटेस्ट, क्योंकि स्लोप इज हाईएस्ट, सिंपल। इसलिए क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसके लिए मैग्नीट्यूड ही हाईएस्ट है, मैग्नीट्यूड हाईएस्ट है, इज हाईएस्ट। ग्राफ में दिख रहा है, सीधा सीधा ग्राफ में दिख रहा है, लेकिन यहां पे ग्राफ में वैल्यू ज्यादा दिख रही है 3 की, 2 का स्लोप ज्यादा दिख रहा है। अगला, चूजिंग द पॉजिटिव डायरेक्शन द कांस्टेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन गिव्स द साइन ऑफ v एंड a इन ऑल 3 इंटरवल। तीनों इंटरवल में यानी इंटरवल 1, चलो इंटरवल 2 और इंटरवल 3 में आपको बताना है साइन क्या होगा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, किस चीज का साइन, चूजिंग द पॉजिटिव डायरेक्शन कॉस डायरेक्शन साइन ऑफ v एंड a इन ऑल 3 इंटरवल। ठीक है, v एंड a, साइन ऑफ v एंड a, v एंड a, v एंड a, v यानी कि स्पीड। और कोई भी नीचे गया है क्या, ग्राफ स्पीड में है ना, ग्राफ किसके बीच में है, स्पीड और टाइम के बीच में है, और स्पीड हमेशा पॉजिटिव ऊपर की तरफ है, यानी कि मैग्नीट्यूड भी प्लस है और डायरेक्शन भी एक तरीके से है प्लस ही है। यहां पर मेरे भाई वेलोसिटी जो है स्लोप से नहीं निकाली जाएगी, क्योंकि खुद स्पीड का ग्राफ है, खुद स्पीड का ग्राफ है। तो इन तीनों में स्पीड पॉजिटिव ही होगा, इन तीनों में ही स्पीड क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि खुद स्पीड का ग्राफ है। और आप पढ़ लीजिए, पढ़िए ना, उसमें क्या बुराई है। इट इज अगेन पॉजिटिव इन ऑल 3, स्पीड इज पॉजिटिव इन, है ना। आप समझने की कोशिश करिए, क्यों, क्योंकि यहां पे स्लोप नहीं निकालना है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो ये एक्सेलरेशन पहले वाले में क्या होगा, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव। दूसरे वाले में एक्सेलरेशन नेगेटिव, क्योंकि स्लोप नेगेटिव। और तीसरे वाले में फिर से स्लोप पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन तीसरे वाले में पॉजिटिव, लेकिन स्पीड सभी में पॉजिटिव होगा। एक और प्रॉब्लम पूछा है, व्हाट आर द एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए। तो भैया ए पॉइंट पे स्लोप 0, बी पॉइंट पे भी स्लोप 0, सी पॉइंट पे भी स्लोप 0, डी पॉइंट पे भी स्लोप 0। तो इन चारों पॉइंट पे स्लोप 0 है, इसीलिए एक लास्ट क्वेश्चन बच गया। और वो क्वेश्चन क्या बचा, वो ये बचा कि ए बी सी डी चारों पॉइंट पर स्लोप 0 है, हिंस स्लोप, ये ए पॉइंट है यहाँ पे, ये बी पॉइंट है यहाँ पे, ये सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, इसलिए एक्सेलरेशन भी 0 है। ठीक, तो स्लोप ऑफ वीटी कर्व इज 0 एट ए बी सी डी, हेंस acceleration is 0, hence acceleration is 0। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स समझाने की कोशिश की है। अब देखिए, एक दिन में आपके पास मास्टरी नहीं आएगी, एक दिन में वो परफेक्शन नहीं आएगा। उसके लिए आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व किए गए ना, उन प्रॉब्लम्स को वापस से पढ़ो, अपनी नोटबुक को वापस से देखो, कॉन्सेप्ट्स को वापस से देखो, जरूरत पड़े तो वीडियो को वापस से देखो।
तो जाके आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में क्या कहानी है, किस तरीके से हम प्रॉब्लम्स को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे मैकेनिक्स अब एडवांस होती जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग बहुत मन लगा के पढ़ रहे हो एंड आई एम वेरी श्योर कि आप अच्छा करोगे। ठीक है, चलिए, सो दिस वाज द स्ट्रेट लाइन या 1D मोशन जो फिनिश हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियोस में लेकर आएंगे एंड टिल देन, तब तक आपको कोई डाउट हो तो आप हमें यहाँ पे पर्सनल मैसेज भी लिख सकते हो एंड इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। यहाँ पे लेक्चर्स के सारे लिंक्स, क्लासेस की सारी पीडीएफ्स और भी सारे जो एप्लीकेशन से जुड़े सारे अपडेट्स हैं वो यहाँ पर दे दिए जाएंगे। सो दिस इज इट फॉर टुडे हियर। थैंक यू एवरीवन एंड आई विश यू गुड लक।